आपको बता दें कि गंगा जमुना स्कूल में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। सबूत मिटाने के साक्ष्य यहाँ पे IBC 24 के पास हैं। स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतों पर पुताई करवाई गई। बाल आयोग के निर्देश का दमोह SP ने पालन नहीं किया। पुलिस ने अब तक दर्ज नहीं की है FIR। बाल आयोग के SP को लिखे पत्र की कॉपी IBC 24 के पास है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर और ये अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पे गंगा जमुना स्कूल में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। साक्ष्य मिटाने के सबूत IBC 24 के पास है। स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतों पर पुताई करवाई गई। बाल आयोग के निर्देशों का दमोह SP ने भी पालन नहीं किया। तो जायजा लिया हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। दमोह के गंगा जमुना पब्लिक स्कूल के करतूतों के एक सिलसिलेवार खुलासे ये बता रहे हैं कि वहाँ शिक्षा की आड़ में कुछ और चल रहा था। बच्चों का मतांतरण करने का खेल चल रहा था और बाल आयोग ने जिस तरह से कार्रवाई की है वो अब लगता है कि आखिरकार एक बड़ी कार्रवाई में परिणत होगी। इस वक्त हमारे साथ बाल आयोग की कार्रवाई में शामिल रहे बाल कल्याण समिति दमोह के सदस्य दीपक तिवारी जी हैं। इस पूरे मसले को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि नमाज भी उनसे अदा करवाई जा रही थी हिंदू बच्चों से। हम लोगों ने जांच के दौरान परिवारों में भी संपर्क किया था, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के परिवारों में। तो माता पिता ने बताया कि हिजाब को लेकर हमारी कोई अनुमति हमसे नहीं ली गई है और वहाँ पे जिस प्रकार की शिक्षा उनको दी जा रही थी बच्चों को अभी से, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म की तरफ एक मतांतरण करने का एक प्रक्रिया उनकी प्रारंभ हो चुकी थी। बच्चों ने बताया कि हमें वहाँ पे कुरान की आयतें सिखाई जा रही हैं, नमाज पढ़ाई जा रही है। ये सारा बच्चों ने हमें खुलासे किए थे। और ये बच्चों पर दबाव था इस बात को लेकर? जी बिल्कुल, बच्चों पे दबाव था और मारपीट और उनका हिजाब के बिना अगर अंदर पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। इधर जब स्कूल की पड़ताल की गई तो रजिस्टर भी देखा गया, आपने भी देखा, उसमें क्या निकला? हम लोग जब निरीक्षण के लिए पहुंचे थे तो मैंने सबसे पहले उनके स्टाफ का ही सूची मांगी थी स्टाफ की। तो उसमें जो सूची मिली तो उसमें सबसे पहला नाम उनकी जो प्रिंसिपल का था वो था अफसा शेख, उनके पति का नाम था शेख इकबाल और उनकी माँ का नाम लिखा था वहाँ पे साहिल श्रीवास्तव। तो उससे ही दिमाग की बत्तियाँ एकदम जलने बुझने लगी कि ये क्या मैटर है, ये श्रीवास्तव हैं और इनका जो मायका है वो श्रीवास्तव पक्ष है और ये मुस्लिम है, यहाँ पे शेख लिख रही हैं। फिर आगे जब हमने सूची को और चेक किया तो एक टीचर और मिली तबस्सुम करके जो जैन है, अब वो मुस्लिम बन चुकी हैं। एक अनीता करके मिली है, उनके पति भी मुस्लिम हैं और उनका परिवार जो है वो यादव है। तो ऐसे कुल मिला के शिक्षकों का भी वहाँ धर्मांतरण देखा है कि कहीं ना कहीं उनको धर्मांतरित किया गया है। तो निश्चित तौर पे वो पुस्तकों के माध्यम से ही बच्चों का माइंड डाइवर्ट करके वो पूरा उर्दूइज़्म जो उनको है इस्लामिज़्म वो सिखाया जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दीपक तिवारी जी से, जो कि दमोह में बाल कल्याण समिति के सदस्य हैं। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 दमोह। शिक्षा की आड़ में धर्मांतरण का खेल चला रहे दमोह के गंगा जमुना स्कूल में IBC 24 की टीम पहुंची। स्कूल की मान्यता रद्द होने के बाद से स्कूल में ताला जड़ दिया गया है और स्कूल के प्रबंधन सहित स्टाफ का कोई भी कर्मचारी कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। स्कूल के गेट पर तैनात रहने वाले जिस गार्ड पर हिंदू बच्चियों को भी हिजाब पहनाकर अंदर आने जैसी जिम्मेदारी दी गई थी, अब वो भी यहां से नदारत नजर आ रहा है। स्कूल का संचालक इदरीस खान, जलील खान और मुश्ताक खान कर रहे थे, जो कि तीनों भाई हैं जिनकी बेहद कम समय में कमाई बेशुमार हो गई है। अब ये सुर्खियों में है। हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे ने दमोह के इस गंगा जमुना स्कूल पहुंचकर मौके का जायजा लिया। दमोह जिले के गंगा जमुना पब्लिक स्कूल में सांप्रदायिक सौहार्द के साथ शिक्षा की आड़ में क्या धर्मांतरण की पाठशाला चल रही थी? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की ओर से इस मामले पर दखल दिए जाने, बाल आयोग की जांच के बाद इस तरह की तमाम बातें सामने आई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने तो सीधे तौर पर इसे धर्मांतरण से ही जोड़ा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दमोह जिले के उसी गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल में जो लगातार विवादों में है और बाल संरक्षण आयोग की जो जांच हुई है उसके मुताबिक बड़े खुलासे हुए हैं। इसके बाद स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी गई है। आप देखेंगे कि स्कूल का ये जो मुख्य गेट मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, ये दमोह शहर के सघन इलाके के बीच में स्थित है और आप देखेंगे कि दो गेट हैं यहाँ पर मुख्य और दोनों में ताले लगे हुए हैं और यहाँ ना तो कोई गार्ड है और ना ही कोई ऐसा शख्स है जिससे बातचीत की जा सके। स्कूल परिसर में ही मस्जिद स्थित है, जबकि नियम है कि स्कूल प्रांगण में मस्जिद नहीं हो सकती और हमने आपको दिखाया कि इस स्कूल परिसर के भीतर ही यहाँ पर मस्जिद स्थित है। साथ ही साथ ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर ये जो मुख्य गेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हर वक्त गार्ड की तैनाती रहती थी और
कोई भी बच्चा यहाँ पर जब आता था तो ये सुनिश्चित किया जाता था कि वो हिजाब पहनकर ही आए। बाल आयोग की ओर से जांच की गई है, उसमें कई सनसनीखेज खुलासे भी हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा जो बाल आयोग के जांच के आधार पर किया जा रहा है कि स्कूल में 30 टीचर पदस्थ थे, जिनमें से प्रिंसिपल सहित 3 शिक्षकों ने अपना धर्म बदल लिया था। जी हाँ, यहाँ जो अफसरा शेख नाम की शिक्षक हैं वो पहले खरे सरनेम लिखती थी। इसी तरह अनीता खान पहले अनीता यादव लिखती थी। एक जैन शिक्षक थी जो कि अब तबस्सुम जैन में कन्वर्ट हो गई। तो क्या ये दबाव देकर कन्वर्जन किया गया, क्या कोई लालच देकर कन्वर्जन किया गया, धर्मांतरण किया गया? ये लगातार सवालों के घेरे में है और देखना होगा कि किस तरह का इस पर कार्रवाई होगी। आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि इस स्कूल को कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग भी दी जाती थी। फिलहाल बाल आयोग की ओर से ये बात कही गई है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह की आगे कार्रवाई होगी, क्योंकि इस स्कूल के संचालक की बेशुमार संपत्ति की भी जानकारी या शिकायतें पहुंच रही हैं और ऐसे में क्या कार्रवाई होगी देखना लाजमी होगा। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 दमोह। लगातार एक के बाद एक खुलासों के बाद अब कई सवाल भी उठने लगे हैं। IBC 24 भी कुछ सवाल पूछ रहा है, जैसे कि पुलिस ने अब तक इस मामले में FIR दर्ज क्यों नहीं की है, बाल आयोग के एक्शन के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, दमोह SP ने अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया इस पूरे मामले पे, क्या परिजनों को नमाज पढ़ने की जानकारी नहीं थी, क्या बच्चों पर दबाव बनाकर पढ़ाई जा रही थी नमाज? तो ये सवाल हैं जो कि उठ रहे हैं। इसके साथ ही स्कूल संचालक चंद महीने में कैसे करोड़पति बन गया? और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, हिजाब से शुरू हुआ यह सिलसिला धर्मांतरण तक पहुंच गया है, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? बेशक रुमाना, जिस तरह से दमोह में प्रशासन की नाक के नीचे गंगा जमुना पब्लिक स्कूल जो गुल खिला रहा था, उसका सिलसिलेवार खुलासा हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा की आड़ में आखिर ये गड़बड़ी हो कैसे रही थी और कहीं ना कहीं प्रशासन की भूमिका इस पूरे मसले पर संदिग्ध है। बाल कल्याण समिति के जो सदस्य हैं, जो कि बाल आयोग के निरीक्षण कार्रवाई के दौरान, छापामार कार्रवाई के दौरान भी मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात की आशंका जताई है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों या कतिपय किन्हीं नेताओं का संरक्षण इस स्कूल संचालक को प्राप्त था। और सबसे बड़ा तो सवाल यह है कि अब तक कोई FIR दमोह जिला या पुलिस प्रशासन ने स्कूल के खिलाफ दर्ज नहीं की है। मान्यता जो सस्पेंड की गई है उसमें ज़रूर ये बात है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कमी थी उसके चलते मान्यता रद्द की गई है, लेकिन जहाँ तक बच्चों को हिजाब पहनाने की मान्यता थी, का दबाव रहता था, बच्चों पर नमाज पढ़ाने के लिए दबाव की बात थी। खास तौर पर जो हमने एक छात्रा से भी बात की थी, उसका कहना था कि स्कूल में नमाज पढ़ने के लिए हिंदू बच्चों पर भी दबाव डाला जाता था और जो नहीं पढ़ता था उसके साथ मारपीट की जाती थी। साथ ही साथ बाल आयोग की ओर से, NCPCR की ओर से एक पत्र भी दमोह SP को जारी किया गया है कि इस पूरे मसले पर स्कूल प्रबंधन द्वारा साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं। जी हाँ, बता दूं आपको कि स्कूल प्रबंधन की ओर से जो कुरान की आयतें दीवारों पर लिखी गई थी, उन पर पुताई करवाने का कारनामा करवाया जा रहा है। वो फुटेज भी IBC 24 के पास है, हमारे दर्शक भी वो फुटेज दे सकते हैं और इस पर ही बाल आयोग ने संज्ञान लिया है, नाराजगी जताई है, सख्ती जताई है और ये कहा है दमोह SP को कि वो इस मामले पर साक्ष्य मिटाने के अपराध को दर्ज करें, स्कूल प्रबंधन पर FIR लॉन्च करें। लेकिन अब तक कोई FIR स्कूल प्रबंधन पर पुलिस की ओर से इस मसले पर दर्ज नहीं की गई है और इसीलिए पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में। हालांकि जो दमोह के SP हैं, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि मामला संवेदनशील है, गंभीर है, जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई कब होगी, क्योंकि तब तक तो साक्ष्य मिटा दिए जाएंगे और यही आशंका जो है स्कूल प्रबंधन की ओर से जाहिर की गई है। देखना होगा कि इन तमाम हालातों में किस तरह कार्रवाई आगे बढ़ पाती है। विजेंद्र, सवाल यहाँ पे ये भी उठता है, जिस तरीके से आपने बच्ची से बात की, उसने कई खुलासे यहाँ पे किए हैं कि बिना हिजाब के अंदर जाने नहीं दिया जाता था, जबरदस्ती नमाज पढ़वाई जाती थी, तो क्या इसकी शिकायत बच्चों ने अपने घर पे नहीं की? जहाँ तक हिजाब पहनाने की बात है रुमाना, हिंदू बच्चों को भी यानी छात्राओं को भी वो जानकारी तो परिजनों को थी और समय समय पर इनकी ओर से इस बात का विरोध भी किया गया था। लेकिन बाकी चीज़ें हैं, मसलन जिस छात्रा से हमने एक्सक्लूसिवली बातचीत की, उसने डरते सहमते हुए ये बात आखिरकार कबूल कर ली कि बच्चों को नमाज भी पढ़वाई जाती थी। हमने जब बच्ची के पिता से जब बातचीत की तो उनका कहना था कि हिजाब तक
तक की तो जानकारी थी उन्हें, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनके बच्चों को, जो कि ब्राह्मण परिवार से एक बच्ची आती है, उसे स्कूल में ज़बरदस्ती नमाज अदा करवाई जा रही है और इससे इनकार करने वालों के साथ, बच्चों के साथ मारपीट भी की जा रही है। तो ये जानकारियाँ बहुत सी पेरेंट्स को भी नहीं थी। लेकिन अब इस पूरे मसले पर चूंकि ये मामला खुला है, बच्चों में भी एक हिम्मत आई है, पेरेंट्स में भी हिम्मत आई है, जो अब इस पूरे मसले पर निष्पक्षता से जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और पेरेंट्स थोड़े से संजीदा बच्चों के भविष्य को लेकर भी है। वो कहते हैं कि कार्रवाई तो पुख्ता होनी चाहिए, ताला इसमें पूरे समय तक इस स्कूल पर लटकना चाहिए, लेकिन उन बच्चों को भी अन्यत्र किसी अच्छे स्कूलों में शिफ्ट करने की व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए, क्योंकि सवाल तो प्रशासनिक अधिकारियों पर है, जिनकी नाक के नीचे ये तमाम तरह की गड़बड़ियां जो है स्कूल गंगा जमुना पब्लिक स्कूल की ओर से की जा रही थी। बिल्कुल, नजर बना के रखें, आगे क्या कुछ अपडेट इसमें रहता है वो आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गंगा जमुना स्कूल पर बड़ा खुलासा हुआ है। स्कूल के छात्रों ने किया है यह खुलासा। अरबी नहीं सीखने पर होती थी पिटाई, हिंदू धार्मिक प्रतीकों को भी नहीं पहन सकते थे, टीका माला लगाने पर भी बच्चों की पिटाई होती थी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। गंगा जमुना स्कूल पर यह बड़ा खुलासा हुआ है और स्कूल के छात्रों ने यह खुलासा किया है कि अरबी नहीं सीखने पर बच्चों की पिटाई होती थी, हिंदू धार्मिक प्रतीकों को भी पहन के नहीं जा सकते थे स्कूल, टीका माला लगाने पर भी बच्चों की पिटाई होती थी। तो अरबी नहीं सीखने पे बच्चों की टीचर्स पिटाई करते थे। इसके साथ ही किसी भी तरीके की माला या टीका लगाकर अगर बच्चे स्कूल जाते थे तब भी उनकी पिटाई की जाती थी। तो ये एक और बड़ा खुलासा बता रहे हैं आपको दमोह से। गंगा जमुना स्कूल पर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि टीका लगाकर जाने पर भी उठक बैठक बच्चों से लगवाई जाती थी, बच्चों के साथ मारपीट की जाती थी। स्कूल के छात्रों ने ही यह खुलासा किया है। अरबी नहीं सीखने पर होती थी पिटाई, छात्रों का ये कहना है। तो लगातार एक के बाद एक कई खुलासे जुड़े हुए स्कूल से सामने आ रहे हैं और बच्चों ने ही अब यह खुलासा किया है कि अगर वो टीका या माला पहन के जाते थे या टीका लगा के जाते थे तब भी उनकी पिटाई होती थी। टीका लगा के जाने पर उनसे उठक बैठक लगवाई जाती थी। किसी भी तरीके का कोई भी प्रतीक अगर वो अपने पास रखते थे या लेके जाते थे तब भी बच्चों को पीटा जाता था। अरबी नहीं सीखने पर भी बच्चों की पिटाई होती थी। हिंदू धार्मिक प्रतीकों को नहीं पहन सकते थे बच्चे। तो एक के बाद एक कई खुलासे दमोह के गंगा जमुना स्कूल से लगातार सामने आ रहे हैं और टीका लगा के जाने पर बच्चों से उठक बैठक यहाँ पे लगवाई जाती थी। जिस तरीके से बच्चों ने बताया कि जब वो स्कूल जाते थे तो उससे पहले अगर हिजाब नहीं पहना होता था तब भी उनके साथ मारपीट की जाती थी और जबरदस्ती उनको हिजाब पहना के ही स्कूल में प्रवेश कराया जाता था। और अब एक और खुलासा आपको बता दें कि अरबी नहीं सीखने पर भी बच्चों की यहाँ पे पिटाई होती थी। इसके साथ ही हिंदू धार्मिक प्रतीकों को नहीं पहनकर अगर बच्चे अगर पहनकर जाते थे तब भी उनको पीटा जाता था। टीका लगा के अगर बच्चे स्कूल गए हैं तब भी उनकी पिटाई करते थे और टीका लगा के जाने पे बच्चों से उठक बैठक यहाँ पे लगवाई जाती थी टीचर्स के द्वारा। तो स्कूल की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे कुछ और सबूत मिले हैं और लगातार उसको मिटाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। पुताई करवाई गई, कुरान की आयतें स्कूल में लिखी हुई थी, तो सबूत मिटाने की कोशिश यहाँ पे की गई। हिंदू धार्मिक प्रतीकों को नहीं पहन सकते थे, बच्चों का ये कहना है। अगर वो पहनते थे, अगर टीका लगाकर भी गए तब भी उनकी पिटाई की जाती थी, उठक बैठक उनसे लगवाई जाती थी, डराया इतना जाता था कि वो अपने घर पे किसी तरीके की कोई बात स्कूल से जुड़ी हुई ना कर सकें। स्कूल के छात्रों ने ही खुलासा किया है। तो एक के बाद एक कई खुलासे, चौंकाने वाले खुलासे लगातार जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। तो ये स्कूल के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां स्कूल के अंदर आयतें लिखी हुई थी कुरान की, उनको पुताई करवा के यहाँ पे मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, स्कूल के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पे उर्दू में भी आयतें जो हैं वो लिखी हुई हैं, जिसको मिटाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही थी। और इसी दौरान टीम यहाँ पे पहुंची तो उसको रुकवाया गया। अरबी नहीं सीखने पर बच्चों की पिटाई होती थी। तो एक के बाद एक कई सबूत जो है वो सामने आ रहे हैं, कई खुलासे इस मामले से जुड़े हुए लगातार सामने आ रहे हैं।
दमोह के गंगा जमुना पब्लिक स्कूल में होने वाले कारनामों या करतूतों की पड़ताल करते हुए हम दमोह के फुटेरा वार्ड में मौजूद हैं और यहाँ मेरे साथ एक बच्चा दिख रहा है आपको। इस वार्ड में रहने वाली एक परिवार है और बच्चा है और इनसे बातचीत में हम बेहद सनसनीखेज खुलासे करने जा रहे हैं जो अपने आप में इस पूरे मसले पर साक्ष्य हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस स्कूल में अभी आप पढ़ रहे हैं, किस कक्षा में पढ़ रहे हैं? 5th क्लास में पढ़ रहा है। ठीक है, आपको तिलक लगाकर या हाथ में कलावा हिंदू धर्म का जो प्रतीक है या आपकी पूजा पाठ के बाद बांधा जाता होगा वो पहन के आप जा पाते हैं क्या स्कूल? हाँ जाते तो हैं लेकिन वो पहनने नहीं देते। क्या बोलते हैं आपको? कहते हैं कि स्कूल में ये सब नहीं चलता, ये घर पे रख के आना कर। तो आपको डांट भी पड़ी थी इससे पहले? यस सर, एक बार पड़ी थी। क्या बोला उन्होंने? कि ये सब पहन के नहीं आया करो। और कभी टीका लगा के चले गए आप और पहन के चले गए तो? सर वो लोग कहते हैं कि पहन के नहीं आना कर। और बच्चियाँ पनिशमेंट भी देते हैं क्या वहाँ पर अगर कोई जाता है? यस सर। क्या करते हैं, क्या पनिशमेंट होता है? कि अप एंड डाउन लगवाते हैं 10 बार। अच्छा, उठक बैठक लगवाते हैं बच्चों से अगर कोई टीका लगा के जाता है? यस सर। तो बेटा ये बताइए कि आपके स्कूल में ये बात सामने आई कि हिंदुओं की जो बच्चियां रहती हैं, जो हिंदू बच्चियां हैं, उनको स्कार्फ पहनाया जाता था। ये सच बात है या गलत बात? सर यस सर, ये पहनाया जाता था। गेट के अंदर ही नहीं करते थे। और गेट के अंदर जाने दिया जाता था जो स्कार्फ ना पहने उसे? ना हो सर। यानी कंपलसरी था या अनिवार्य था कि हर बच्ची जो है स्कार्फ पहनेगी भले वो हिंदू हो? यस सर। और जो बच्ची नहीं पहनती थी उसे बाहर निकाल दिया जाता था। अंदर जाने नहीं देते थे स्कूल? नो सर। आपको वहाँ पर धार्मिक शिक्षा भी बच्चों को दी जाती थी? हमने देखा कि वहाँ पर उर्दू में कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। सर दी जाती थी। क्या पढ़ाया जाता था आपको? उर्दू पढ़ाई जाती थी और उसमें अलग बे पेटे से जीम चेहे के ये सब सिखाए जाते थे और उर्दू सिखाई जाती थी। तो ये आप सीखना चाहते थे? आपके घर वालों ने बोला था कि वहाँ पर वो अनिवार्य था, आपको सीखना ही पड़ेगा ये? यस सर, सिखाया जाता था। प्रार्थना क्या होती थी बेटा? जो कि हमने देखा कि सरस्वती वंदना भी होती है, बाकी भी धार्मिक प्रार्थनाएं होती है। यहाँ धार्मिक प्रार्थना कौन सी प्रार्थना होती थी वहाँ? सर लप पे आती है दुआ होती थी। उसके अलावा कौन सी प्रार्थना होती थी? उसके अलावा कोई नहीं होती थी। और ये जो बयान दे रहे हैं ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाले हैं और इस पूरे मसले पर कार्रवाई का आधार बन सकते हैं। और देखना होगा कि इन संगीन आरोपों के साथ साथ साक्ष्यों को मानते हुए किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि ये मामला बेहद संवेदनशील है। और यदि शिक्षा के मंदिर में इस तरह से धार्मिक शिक्षा को तवज्जो दी जाएगी और अगर धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाएगा तो ये देश के भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ है, नियम प्रावधानों की खिलाफत है। और ऐसे में कार्रवाई क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 दमोह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र, लगातार एक के बाद एक कई खुलासे इस मामले से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी आप बच्चे से बात कर रहे थे, यही कहना था कि अगर बच्चे अरबी नहीं पढ़ते थे तो उनके साथ यहाँ पे मारपीट की जाती थी। परिवार ने एक्शन क्यों नहीं लिया गया, शिकायत क्यों नहीं गई? और अभी तक खबर दिखाने के बाद लोग जागरूक हो रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, इससे पहले क्यों एक्शन नहीं लिया गया, क्यों शिकायत नहीं की गई? बेशक सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि प्रशासन की नाक के नीचे एक पाठशाला में इस तरह से मतांतरण का खेल चल रहा था, आखिर इस मामले पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अब हम कहें कि जिस तरह से सिलसिलेवार खुलासे रुमाना हमने इस स्कूल के किए हैं, इसकी करतूतों के किए हैं, उसके बाद हिम्मत हम कहें कि लोगों में एक तरह से जागी है और बेटियों के बाद अब स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी खुलकर सामने आ रहे हैं। कई चीज़ों की जानकारी पेरेंट्स को थी जिसकी समय समय पर शिकायत भी की गई थी, लेकिन खुद वो नहीं जानते थे कि हिंदू बच्चों से भी स्कूल में नमाज करवाई जाती है, उनसे मारपीट करवाई जाती है। साथ ही साथ जिन बच्चों से, जिन छात्रों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि सीधे तौर पर स्कूल में हिंदू धर्म से जुड़े हुए कोई भी प्रतीक, मतलब टीका, तिलक, रक्षा सूत्र ये पहनने की सख्त मनाही थी। और यदि कोई बच्चा पहुंचता था तो उसे डांट डपटा जाता था, मारपीट भी की जाती थी। उर्दू और फ़ारसी ना सीखने पर मार पिटाई की जाती थी और ज़ोर देकर उर्दू के पीरियड में ये एक कंपल्शन था कि उर्दू में ही बात करना है। और इन बच्चों ने स्कूल के दावों की भी कलाई खोल दी, क्योंकि स्कूल लगातार जो स्पष्टीकरण दे रहा था, लिखित तौर पर जो स्पष्टीकरण स्कूल संचालक की ओर से दिया गया था, उसमें ये कहा गया कि जो हिजाब था वो स्वैच्छिक था,
लेकिन ये बच्चे सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि ये स्वैच्छिक नहीं था, ये अनिवार्य था। हिंदू बच्चियों से हमने बातचीत की जिसने ये भी कहा कि नमाज़ पढ़ाने के लिए भी मारपीट होती थी। लेकिन ये छात्र भी खुलकर कह रहे हैं कि जो सहपाठी छात्राएँ थी उनको हिजाब कंपलसरी था, अनिवार्य था, बगैर उसके दाखिला ही स्कूल में प्रवेश ही नहीं दिया जाता था। साथ ही साथ टीका रक्षा और रक्षा सूत्र जैसे तमाम जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करने की मनाही थी। यानी इस्लामिक हम कहें कि एक तरह का एजेंडा, मजहबी एजेंडा जो है स्कूल की ओर से चलाया जा रहा था और इसका खुलासा एक के बाद एक बच्चे जो हैं वो लगातार कर रहे हैं। हालांकि जब हमारी पेरेंट्स से भी इन बच्चों की बातचीत हुई, उनका कहना था कि उन्होंने शिकायत इस मसले पर की, लेकिन कार्रवाई ना तो कभी कोई कार्रवाई हुई और ना ही इस तरह की जो हरकतें थी वो बंद हुई। इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पेरेंट्स ने तो शिकायतें ये की ही थी। इतना बड़ा प्रकरण सामने आने के बाद जब राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी संज्ञान लिया है, तब तक आज की तारीख में अब तक एक भी FIR पुलिस की ओर से स्कूल प्रबंधन की ओर के खिलाफ दर्ज नहीं की गई है। स्कूल की जो मान्यता सस्पेंड की गई है उसका आधार भी बनाया गया है कि स्कूल में कुछ अधोसंरचनात्मक कमियां हैं, लेकिन बच्चों को, हिंदू बच्चों को हिजाब पहनाना, उनसे नमाज़ पढ़वाना, अगर वो उर्दू नहीं बोलते तो उन्हें मारपीट करना, टीका लगाने पर मारपीट करना, यानी इस्लामिक धर्म के जो प्रतीक हैं वो तो हिंदू बच्चों पर भी लागू यहाँ पर किए जाते थे। लेकिन अगर कोई हिंदू बच्चा टीका लगा ले, तिलक लगा ले, रक्षा सूत्र बांध ले तो उसे मार पिटाई का शिकार होना पड़ता था। तो इन तमाम बातों के बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक ना होना, ये प्रशासनिक तंत्र पर भी बड़े सवाल उठा रहा है। लिहाजा देखना होगा कि आखिरकार खड़े हो रहे हैं विजेंद्र यहाँ पे, और अब देखना होगा कि FIR कब होती है इस पूरे मामले पर। नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दमोह में गंगा जमुना स्कूल में धर्मांतरण के मामले में साक्ष्य मिटाने के सबूत IBC 24 को मिले हैं। स्कूल की दीवारों पर लिखी कुरान की आयतों पर पुताई कराई गई। बाल आयोग के निर्देशों का दमोह SP ने पालन नहीं किया। बाल आयोग के SP को लिखे पत्र की कॉपी IBC 24 के पास है। वहीं पुलिस ने अब तक FIR दर्ज नहीं की है। हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाने वाले दमोह के गंगा जमुना पब्लिक स्कूल पर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है और इस बीच राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की ओर से एक गंभीर आरोप लगाते हुए दमोह SP राकेश कुमार सिंह को एक लेटर जारी किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा साक्ष्यों को छिपाने का काम किया जा रहा है। ये पत्र इस वक्त मेरे पास है जो प्रियंक कानूनगो की ओर से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के, उनके ओर से दमोह SP को जारी किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि स्कूल की दीवारों पर जो धार्मिक शिक्षा देने के स्लोगन्स लिखे हुए थे, कुरान की आयतें लिखी गई थी, अब स्कूल प्रबंधन द्वारा उन्हें मिटाया जा रहा है, उनकी पुताई करवाई जा रही है और साक्ष्यों पर पर्दा डाला जा रहा है। और इसी के साथ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने दमोह SP को ये निर्देशित किया है कि वो इस मामले की जांच करें और जल्द से जल्द आरोपियों पर FIR लॉन्च करें और इसमें साक्ष्य मिटाने की धाराओं के तहत भी कार्रवाई हो। हालांकि दमोह के SP राकेश कुमार सिंह फिलहाल इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि मामला बेहद संवेदनशील है और इसे गंभीरता से इसकी जांच किया जाना ज़रूरी है और जब तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, तब तक कोई भी बयान जारी नहीं करेंगे। लेकिन ये पूरा प्रकरण बताता है कि इस पूरे मसले पर अब तक कोई भी FIR दमोह पुलिस प्रशासन की ओर से दर्ज नहीं की गई है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देशों के बाद क्या कार्रवाई होगी ये देखना लाजमी होगा और इसका इंतज़ार भी है। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 दमोह।